इतिहास में कई बार एक शब्द ने पूरे जनरेशन को बदल दिया और शायद 2026 में भारत के युवा के साथ भी यही हुआ। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग खत्म होते हैं। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने लगती है, कॉकरोच पैरासाइट, और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट एक्सप्लोर हो जाता है। जब सिस्टम के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट से ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एंग्री नहीं रहती, वो रिसेंटमेंट बन जाती है। और शायद यही से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी। एक मीम मूवमेंट कैसे बना? अगले ही दिन बस्तर में रहने वाले अभिजीत दिपके ने एक सरकास्टिक पोस्ट किया, लेट स्टार्ट कॉकरोच जनता पार्टी। शायद उस समय ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक था, लेकिन इंटरनेट एल्गोरिदम आउटरीच को बहुत तेज़ी से पास करते हैं, और यह भी हुआ। कुछ ही घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोफाइल पिक्चर ट्रेंड होने लगी, मीम्स वायरल होने लगे, इंस्टाग्राम पेज एक्सप्लोड करने लगे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ क्या थी? लोग इमोशनली कनेक्ट होने लगे, क्योंकि ये मूवमेंट वही बातें कर रहे थे जो हर फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट रोज़ फील करते हैं। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, एग्ज़ाम है, पेपर लीक हो जाता है, और शायद यही मीम्स में बदलाव गया। जो आगे हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। सिर्फ 4 दिनों में सीजीपी ने इंस्टाग्राम फॉलोवर करोड़ों तक पहुंचा दिए, इतनी तेज़ी से कि लोग कंपेरिजन करने लगे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉलोवर नहीं है, असली चीज़ है इमोशन। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये फ्रस्ट्रेशन का डाटा था। हर फॉलोवर के पीछे एक अनएम्प्लॉयड यूथ था, एक एस्पिरेंट था, एक फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट था। और शायद पहली बार इंटरनेट ने दिखाया कि मीम्स भी पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। यूथ एंग्री और पेपर लीक। अगर हॉनेस्टली देखें तो सीजीपी अचानक पैदा नहीं हुई, इसके पीछे सालों का फ्रस्ट्रेशन जमा था। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल, रिस्केटमेंट डिले हो जाता है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं। कई स्टूडेंट अपनी पूरी यूथ प्रिपरेशन में निकल देते हैं, कई स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं, लेकिन फ्यूचर अभी भी अनक्रिएशन में है। जब मेहनत है ज़्यादा, करप्शन पावरफुल लगने लगता है, तो ट्रस्ट टूटने लगता है। और शायद यही रीज़न है कि इतने लोग इस मूवमेंट से इमोशनली जुड़ गए। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट ग्रो हुआ, वैसे वैसे कंट्रोवर्सी भी बढ़ने लगी। अकाउंट ब्लॉक होने लगे, फेक पेज सामने आने लगे, हैकिंग क्लेम आने लगे, और इंटरनेट पर शुरू हो गई इंफॉर्मेशन वॉर। कुछ लोग इसे यूथ रिवॉल्यूशन बोल रहे थे, कुछ लोग प्रोपेगेंडा। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, इंडिया का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, और उस फ्रस्ट्रेशन को अब इग्नोर करना मुश्किल होगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हो सकता है कॉकरोच पार्टी कल ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस फ्रस्ट्रेशन ने इसे पैदा किया वो भी अभी है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी है, पेपर लीक अभी भी है, एग्ज़ाम प्रेशर अभी भी है, और शायद इसी वजह से आज का यूथ मीम रेवोल्यूशन
ढूंढ रहा है, क्योंकि जब लोग इग्नोरेड फील करते हैं तो इंटरनेट उनकी आवाज़ बन जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। तो दोस्तों, कॉकरोच पार्टी सिर्फ एक मीम्स नहीं है, ये उस जनरेशन की आवाज़ है जो जॉब चाहती है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है और अकाउंटेबिलिटी चाहती है, लेकिन साथ ही हर वायरल चीज़ को ब्लाइंडली बिलीव करना भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन सवाल पूछना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है और फैक्ट को इमोशन से ऊपर रखना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।